100% डिसेंट्रलाइज्ड है एंड किसी भी पर्सन का, सिंगल पर्सन का भी कंट्रोल नहीं। आप सबको पता है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही होता है, लेकिन वेरीफाई हो या वेरीफाई ना हो ये मैटर करता है। ये 100% वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बगैर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल सकता, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा ही होगा। BSC वेरीफाइड, बिनांस स्मार्ट चेन, यानी कि BNB के ब्लॉक पे वेरीफाइड BEP20 का एंड ऑडिट पेपर, किसी भी एरर के साथ सारी चीजें क्लियर करके ऑडिट पेपर क्लियर एंड वाइट पेपर क्लियर, एक्सचेंजर 100% पहले दिन से ही लाइव। ये थर्ड पार्टी एक्सचेंजर, खुद का एक्सचेंजर नहीं। और याद रहे, 4 चीजें बहुत मैटर रखती है किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर। पहला, ऑडिट पेपर है या नहीं है, और ऑडिट पेपर है तो किस लेवल का है। दूसरा, व्हाइट पेपर है या नहीं है, व्हाइट पेपर है भी तो उसके अंदर क्या मेंशन किया गया है। तीसरा, एक्सचेंजर है या नहीं है, अगर है तो क्या थर्ड पार्टी का या अपना है। अगर अपना है तब दिक्कत है, अगर थर्ड पार्टी का है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, चूंकि वहां पर सिर्फ आपका कॉइन नहीं है, सिर्फ BFTC नहीं है, बल्कि वहां पे BUSD, USDT, BTC, ETH ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं। चौथा, खुद का वॉलेट है या फिर क्रिप्टो लाइव वॉलेट से। मेरे दोस्त, ये 4 चीजें हैं जो किसी भी कॉन्सेप्ट को एक हाई लेवल पहुंचाती है। और उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो ये है कि उनका खुद का ब्लॉक है या दूसरे का ब्लॉक है। अगर खुद का ब्लॉक है तब भी बिलीव नहीं कर सकते, दूसरे का ब्लॉक है तो कौन सा ब्लॉक है। मेरे दोस्त, यहाँ पर BNB के ब्लॉक है, वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये सिस्टम है, राइट। लेवल प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पर लेवल प्रॉफिट भी प्रोवाइड किया जाएगा। स्टेकिंग की बात करेंगे, स्टेकिंग पेमेंट पे भी है। डेली रिटर्न, जब भी रिटर्न आया इंस्टेंट विड्रॉलिंग 100% एंड ऑल क्रिप्टो लाइव वॉलेट्स कमिंग सून के 12 प्रोजेक्ट, ठीक है। ये इस सिस्टम के एडवांटेज में है, इस सिस्टम की सबसे खूबसूरत चीजें हैं जो यहाँ पे क्लियर किया गया है। और याद रहे, एक प्रोजेक्ट या फिर सिंगल प्रोजेक्ट के साथ सिस्टम नहीं है कि स्टेकिंग के साथ हो गया बात खत्म। मैट्रिक्स है, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के इसके अंदर रोबोटिंग प्रोग्राम भी है। और 2023 के रोड मैप में 2 मैट्रिक्स प्रोजेक्ट भी है और भी दूसरी भी चीजें हैं। यहाँ पे दो चीजें हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी। इन दोनों चीजों के बारे में बहुत बेहतर तरीके से आप लोग जानते हैं। अबाउट BFTC मैंने आपको पीछे ऊपर बता दिया, और बाकी आप नीचे अपने लेवल पे रिसर्च करके देख लेना। बाकी हम यहाँ पे जिन चीजों के ऊपर बताने के लिए आए हैं वो बहुत बेसिक से लेकर के एडवांस तक की चीजें होंगी और बहुत सिंपल स्वीट तरीके से, राइट। विजन की बात करेंगे तो ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म सिस्टम है जिसका विजन आज पूरे ग्लोबली वर्ल्ड में फाइनेंशियल फ्रीडम और इसी तरह से स्टडी के ऊपर काम करने के लिए BFTC पहले दिन से ही अपना विजन बनाया है। और मैं इसको मैं इकोसिस्टम में क्लियर करूंगा, बाकी आप अपने लेवल पे पढ़ लेना, देख लेना। मिशन की बात करेंगे, BFTC एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे लोग यहाँ से अर्निंग करेंगे। और वो सारे के सारे लोग जो आज क्रिप्टो इंडस्ट्री नहीं बल्कि MLM इंडस्ट्री के अंदर जो एक मोटिवेशन वाली एजुकेशन के साथ जी रहे हैं, यहाँ इस BFTC के मिशन ये है कि हम उसको सही लेवल के एजुकेशन प्रोवाइड करके एक अच्छे लेवल की इनकम एंड एवरीथिंग तक पहुंचाएं। बाकी आप अपने लेवल पे, और इसकी कुछ इकोसिस्टम है। मैंने पिछले वाले PDF को मैंने दिखाया आपको, दोनों PDF को, और आप इस PDF में थोड़ा सा, चूंकि जब तक मार्केट में चीजों को थोड़ा सा अलग लेवल पे नहीं देखोगे, खट्टा और मीठा दोनों नहीं देखोगे, तब तक आपको चीजें फर्क समझ में नहीं आएंगी, राइट। यहाँ पर इकोसिस्टम की बात करेंगे, BFTC एकेडमी जिसके अंदर इंडिया के जितने भी एजुकेशनल बोर्ड्स हैं वो सारे के सारे बोर्ड्स के सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और एक एक्सेस से मल्टी लोग इसमें पढ़ सकते हैं। यानी कि सबके घरों में एक एजुकेशन का दिया BFTC भी जलाने वाला है, राइट। पहला सबसे पहले मिशन एंड इकोसिस्टम में मैंने पीछे कहा भी था, BFTC कार्ड जिसके थ्रू आप किसी चीज को बाय सेल कर सकते हैं,
एफ ट्यूब, यानी कि इसके अंदर आपको सारे के सारे न्यूजेस एंड एवरीथिंग मिलेगा। एफ ट्रेडर, जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि आगे आने वाले एक एआई प्रोजेक्ट, ये आगे आने वाले एक एआई प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग करने को मिलेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से वो सारी की सारी चीजें होंगी। और उसके अंदर जो सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा वो BFTC का टोकन होगा। और ये सारी यूटिलिटीज हैं, मेटामेट एंड मेड शॉप, मेडिकल शॉप, गेम फैक्टर्स, जो आज पूरी दुनिया में 80% लोग गेम को चूज करते हैं दूसरी चीजों के लिए, अपने टाइम को बेहतर बनाने के लिए। हेलेक्स, जो इसका खुद का 2 मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स का नाम हेलेक्स रहेगा, बी ब्राउजर एंड इजी टिकट। बी ब्राउजर मींस यानी कि आज जैसे कि हमारे बीच में एक क्रोम ब्राउजर है, सेम ये भी बी ब्राउजर एंड इजी टिकट्स। आप दुनिया के किसी भी कोने में आप जाना चाहते हैं तो BFT टोकन से अपना सारा कुछ बाय कर सकते हैं और दुनिया में घूम फिर सकते हैं। आप समझते हैं थोड़ा सा हमारा सिस्टम किस पे काम करता है। एक होता है प्रूफ ऑफ वर्किंग और एक होता है प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। हमारा सिस्टम प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे काम कर रहा है, जिसको हम POS बोलते हैं। और POS का कॉन्सेप्ट कहां और किस लेवल पे होगा ये मैं आगे लेकर के डिस्कस करूंगा। अगर मैं इसकी एडवांटेज की बात करूं, इसकी मोटे एडवांटेज में से एक ये है कि ये डिफरेंट मेथड है सारे के सारे कॉन्सेप्ट से। इसके ट्रांजैक्शंस की स्पीड दूसरे सारे सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट होगा। और इसमें सारी की सारी वो सारी चीजें यूज होंगी जो आपको डिफरेंट अलग अलग कॉन्सेप्ट के अंदर आपको देखने को नहीं मिला था, राइट। और जस्ट सेकंड प्लीज। थैंक यू सो मच। बैक से वॉइस जा रही थी इसलिए मैं एडवांटेज की एक और बात करूं, यहाँ पे आपको सेफ एंड सिक्योर नेटवर्क में आप काम करोगे जो कि 100% डिसेंट्रलाइज्ड होगा। और इसकी मोस्ट एडवांटेज जो मैं बात करूं, पीछे जो बताया गया था कि फुल्ली ट्रांसपेरेंट होगा। एंड मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि सारी की सारी चीजें आप BSc से वेरीफाई करके देख सकते हो और BSc में डाल करके देख सकते हो कि कब कहां से किस लेवल पे इनकम आ रही है। और इन सब चीजों को आप अपने लेवल पे भी देख सकते हैं, राइट। प्रॉब्लम मार्केट में आती है, उसका भी सोल्यूशन, चूंकि सिस्टम में प्रॉब्लम हर तरह से आएगी, जिसको हम चैलेंज का नाम देते हैं। प्रॉब्लम मार्केट में ट्रांजैक्शन के स्लो के सिलसिले में आएगा। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा सिस्टम है BFTC के इसके जो सर्वर यूज किए गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाई लेवल के सर्वर हैं जो किसी भी स्लो ट्रांजैक्शन के मोहताज नहीं, पहला। दूसरा ये है कि दूसरा प्रॉब्लम जो सबसे चीजें सबसे ज्यादा मार्केट में आती है वो लिमिटेड, यानी कि आपके पार्टनर्स यहाँ तक आके खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपका आंकड़ा बंद हो जाता है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इस प्लान को उस लेवल पे डिजाइन किया गया है जहां पर एक व्यक्ति बैठना भी नहीं चाहेगा, हर व्यक्ति वर्किंग करके ही इनकम लेना चाहेगा। इसीलिए उसके सॉल्यूशन को नीचे बताया भी गया है। BFTC की लिस्टिंग हर महीने एक न्यू मार्केट प्लेस में होगा। पहले दिन ही आपको एक्सचेंजर मिल जाएगा और हर महीने में न्यू एक्सचेंजर पे लाइव होगा। और वो एक्सचेंजर आपके सामने में लाया जाएगा जिस एक्सचेंजर पे आप बहुत आसानी से KYC कर सकते हो। और वो एक्सचेंजर आपके सामने में लाया जाएगा जिसका पर मंथ का 2 बिलियन से प्लस का रेवेन्यू होता है, राइट। और ये वो एक्सचेंजर है जिसके अंदर सारे के सारे टोकन्स लाइव होंगे और उस एक्सचेंजर का नाम बहुत जल्द आप लोगों के सामने में रिवील किया जाएगा। सपोर्टेड वॉलेट आपके सामने में सारी सप्लाई की बात करेंगे, 50 करोड़ टोकन सप्लाई है। एंड नेटवर्क की बात करेंगे Web20 के ऊपर, बिनांस स्मार्ट चेन 100% डिसेंट्रलाइज्ड। अब यहाँ पे सिर्फ सैंपल 3 स्टेप में आपकी सारी चीजों को क्लियर किया, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे। फोर्सेस में हमारा क्या होता है कि हम कई स्टेप्स में वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यहाँ पर आपको सिंपल 3 स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपने टोकन डाला वॉलेट में, वहां से गए वेबसाइट में, कर दिया स्टेक, बात खत्म।
यहाँ पर आपके सामने में स्टेकिंग रिवार्ड आपके ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट वॉलेट जहां पर भी है वहां पर आएगा। डायरेक्ट रेफरल इनकम भी विद इन सेकेंड आएगा। लेवल बोनस की बात करेंगे विद इन पर डे बेसिस में, जब भी जिनके पास आती है प्रॉफिट उससे आपके पास चला जाएगा। रिवॉर्ड्स की बात करेंगे, जो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे चाहे वो फॉरेन ट्रिप का हो या लग्जरियस कार का हो या फिर कुछ भी हो, वो टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर अप्लाई टर्म एंड कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई किए गए। पहला याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी वो बिल्कुल जेन्युइन और साफ तरीके से होगा, और इवन आपको चीजें साफ समझ में भी आएंगी। यहाँ पर एक पर्सन 500 बीएफटीसी से भी स्टार्टअप कर सकता है, यानी कि एक नॉर्मल पर्सन जो कल के दिन आया हो इस मार्केट में और कल के दिन आकर के वो सोचे कि भाई 2-4-500 रुपए लगा करके हम काम को स्टार्टअप करें, बिल्कुल मेरे दोस्त यहाँ पर 500 बीएफटीसी से भी काम स्टार्टअप किया जा सकता है। मैं स्टेकिंग रिवार्ड की बात करूंगा, डेली 0.7%, यानी कि डेली आपको 0.7% मतलब एक महीने में 21% रिवॉर्ड मिलेगा, और ये टोकन का रिवॉर्ड होगा, रुपए का रिवॉर्ड नहीं। और ये टोकन का वैल्यू एक्सचेंजर में लोगों के बाय सेल करने से, लोगों के बार बार एक्सचेंजर से उठा करके स्टेक करने से और लिमिटेड होने की वजह से एक्सचेंजर में इसका रेट ऑटोमेटिक लोगों के बाय करने से बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी रिवार्ड की वैल्यू आप वहां पर एक्सचेंज करके बढ़ा सकते हैं। और कौन खरीदेंगे? वही लोग खरीदेंगे जो लोग लिस्ट करना इसके अंदर स्टेक करना चाहेंगे और इनकम लेना चाहेंगे। मेरे दोस्त, दुनिया में एक खूबसूरत सा प्रोग्राम हमारे बीच में आया, बिटफैक्टर्स। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा इसके क्रिएटर्स को और इसके डेवलपर्स को। मेरे दोस्त, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये 21% का रिवार्ड आपको एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाएगा, और मैं इसको विद कैलकुलेशन आपके सामने में रखने वाला हूं। डायरेक्ट रेफरल 12%, लेवल इनकम आपको बहुत नीचे से आएगा। मैं आपको स्टेकिंग चार्ट में आप लोगों के सामने में डिक्लेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखना और चीजों को समझने की कोशिश करना। यही चीज है जो आप सबको समझना है, राइट। अब तक जो चीजें थी वो चीजें थी जो आपके सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है दूसरे से, राइट। लेकिन अब जो चीजें हैं ये चीजें बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप अगर 1000 बीएफटीसी स्टेक करते हो तो आपको आपके डायरेक्ट पार्टनर के 12% इनकम मिलेगा। मतलब आपके डायरेक्ट पार्टनर जितनी इनकम करता है उतनी इनकम का 12% आपके पास आएगा डेली बेसिस पे। यानी कि डेली बेसिस में 0.7% के हिसाब से जितना उनके पास आता है उस 0.7% में से 12% आपके पास जाएगा रिवार्ड का, यानी कि प्रॉफिट जितना होगा आपके डायरेक्ट पार्टनर को उसका 12%, एंड सेकेंड डायरेक्ट पार्टनर को प्रॉफिट जितना होगा उसका 7%। अगर 1500 बीएफटीसी आपने स्टेक किया, इसी तरह से अगर आपने 10,000 बीएफटीसी स्टेक किया तो आपको फर्स्ट डायरेक्ट लाइन से 12%, सेकंड डायरेक्ट लाइन से 17%, थर्ड डायरेक्ट लाइन से 5%, चौथे से 4, इसी तरह से 3, इसी तरह से 1.5, इसी तरह 1.5। अगर मैं बात करूं, अगर 40,000 टोकन अगर आपने स्टेक किया तो आपको ऊपर से लेकर के 12 लेवल नीचे तक, यानी कि 12 डायरेक्ट लाइन तक सबके बेनिफिट का प्रॉफिट आपके पास जाएगा। यानी कि जितना वो प्रॉफिट ले रहे हैं उन प्रॉफिट के आपके पास इनकम इतने परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपके पास जाएगा। अगर मैं बात करूं 1,20,000 टोकन अगर किसी ने स्टेक किया तो उनको 68% 19 लेवल नीचे से आपके पास इनकम जाएगी। 68% जिन जिन लोगों ने जितना जितना अर्निंग किया उतनी उतनी का। मैं कह रहा हूं कि बूंद बूंद घड़ा भरता है, घड़ा घड़ा समुंदर बनता है। मेरे दोस्त, मैं आपको यही चीजें क्लियर करना चाह रहा हूं कि 19 लेवल नीचे, यानी कि अगर आप 1,20,000 टोकन स्टेक करते हो तो आपको 1 से लेकर के 19 लेवल नीचे तक आपके पास इनकम जाएंगी। और कितना जाएगा मैं आपको बता दूं, 68%, यानी कि 68% इनकम कंटिन्यू डेली बेसिस पे। इन सब के पास जितना बेनिफिट जाएगा उतने बेनिफिट का 68% आपके पास जाएगा। याद रहे, आपकी टीम काम कर रही है और आपकी टीम स्टेक कर रही है टोकन्स को, मार्केट से उठा रही है और मार्केट से एक्सचेंजर से उठा रही है। तो जाहिर सी बात है, तो एक्सचेंजर में जब बाय करने के लिए जाएंगे
तो वही लिमिटेड ही कॉइन है, जिसकी वजह से कॉइन के वैल्यू बढ़ेगी और जिसकी वजह से आपके स्टेकिंग पे आए हुए टोकन का जो रिवार्ड है उसका वैल्यू आप खुद अपने आंखों से एक्सचेंजर पे हाई होते हुए देख लेंगे। यही वजह है कि पहले दिन, पहले घंटे में इसका प्राइस 20 पैसे से स्टार्ट होगा, उसके बाद 30, उसके बाद 40, 50, 60, अगले 1-1.5 घंटे के अंदर ये कम से कम 2 से 3 रुपए, 4 रुपए तक पहुंच जाएगा। मेरे दोस्त, इकलौता एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका टोकन को पहले दिन से ही डिसेंट्रलाइज्ड करके इस एक्सचेंजर के हवाले कर दिया है। चलिए, यहां पर आपको 3 गुना इनकम मिलने के बाद, 3 गुना इनकम मिलने के बाद आपके जो टोकन्स आपने स्टेक किया था उन टोकन्स को बर्न कर दिया जाएगा, यानी कि वो सारे के सारे टोकन्स आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि 3 गुना इनकम यानी कि 300% आपके पास आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर से समझते हैं, ध्यान से देखना। मान लीजिए आपने 1 लाख टोकन स्टेक किया, आपको 3 लाख टोकन मिल गए और आपको 3 लाख टोकन मिल गए और 3 लाख टोकन मिलने के बाद, राइट, ये मैं अपडेट प्लान बता रहा हूं, वरना 2.1% था। अब तक बात आ रही है कि 3x कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, राइट। मैं कह रहा हूं कि 3 गुना इनकम मिल रहा है, यानी कि 3 लाख टोकन्स अगर मैं आज का रेट के अकॉर्डिंग इसके अंदर 0.50 पैसे से बाय कर रहा हूं, या फिर 20 पैसे से बाय कर रहा हूं, या फिर 1 लाख टोकन को अगर मैं 0.20 पैसे के अकॉर्डिंग बाय कर रहा हूं तो 20,000, अगर 30 पैसे से बाय कर रहा हूं तो 30, अगर 40 पैसे से, अगर 50 पैसे से, राइट, 50,000 मेरे दोस्त। लेकिन यही कॉइन अगले 3 यानी कि 300 दिन, 400 दिन, 450 दिन में आपके पास 3 लाख हो जाएंगे। अगर इसकी वैल्यू सिर्फ 25 रुपए मानते हैं तब भी आप 75 लाख रुपए 450 दिन के बाद आराम से अर्न करते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। लेकिन इसका वैल्यू सिर्फ 25 रुपए नहीं रहेगा, इसका वैल्यू 100 रुपए तक, 150, 200, 300 तक भी जा सकता है, राइट। आप जरा समझिएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं उस दिशा के तरफ। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पर्सन की स्टेकिंग की बात कहा कि सिंगल पर्सन अगर कोई स्टेक करता है और उसकी पर मंथ की 21,000 टोकन आ रहे हैं, मीन्स अगर 2 रुपए है तो 42,000 रुपए महीना, 3 रुपए है तो 63,000 रुपए महीने के अर्न कर रहे हैं। लेकिन इससे भी एक टॉप की चीज जो आपके बीच में रखने वाला हूं, जहां पर आप 1-2 महीने में एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर पाएंगे। अब बहुत ध्यान से देखना, फर्स्ट लाइन एनोटेशन नहीं चलेगा। फर्स्ट लाइन 1 CR प्लस पर मंथ एक्सपेक्टेड इनकम 60 लाख, इसी तरह से 30 लाख, राइट। और ये सपना नहीं है, ये सच है। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हम सबों को और भयंकर एफर्ट लगाना पड़ेगा। मुझे पता है कितने लोग रेडी हैं, कितने लोग रेडी हैं इसकी इस अकॉर्डिंग इनकम करने के लिए, कितने लोग रेडी हैं। मैं आपको इसका कैलकुलेशन सही लेवल पे बताऊंगा और फिर क्या ये मार्केट में फ्लॉप होगा या मार्केट में अच्छे लेवल पे जाएगा, ये आप खुद तय करोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। 44 लोग हैं जो कहते हैं, पता नहीं। आप थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूं। 1 CR प्लस पर मंथ अगर आप यहां से अर्न करना चाहते हैं, 19 लेवल नीचे से आपको प्रॉफिट आनी है। तो आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहां 200 लोग हैं और 200 लोगों को अगर आपने 1,20,000 टोकन से स्टेक करवाया
1 दिन में हो, 10 दिन में हो, 1 महीने में हो, आप जब भी करवाएं उससे कोई मैटर नहीं रखता है। जब करेंगे तब आप 1 CR के टारगेट को हिट करेंगे। 200 लोगों को, सिर्फ 200 लोगों को आपके 19 लेवल नीचे से, पहले डायरेक्ट लाइन, दूसरा डायरेक्ट लाइन, तीसरा डायरेक्ट लाइन, चौथा डायरेक्ट लाइन, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इसी तरह से आपकी डेप्थ से डेप्थ। 200 लोग अगर 1,20,000 टोकन स्टेक कर रहे हैं तो 2,40,00,000 टोकन स्टेक हो रहा है। 2,40,00,000 टोकन मीन्स, यानी कि अगर मैं 21% सब लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनके पास 21% पर मंथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। डेली बेसिस पे 0.7% और मंथली बेसिस पे 21%, मतलब 50 लाख टोकन इन लोगों के पास गया जिन लोगों ने स्टेक किया था। ठीक है, 50 लाख टोकन उन लोगों के पास गया जिन लोगों ने स्टेक किया था 21%। अब वहीं पे 50 लाख टोकन का 68%, 50 लाख टोकन का 68% होता है 34 लाख। 34 लाख अगर मैं पहले दिन नहीं, दूसरे दिन या तीसरे दिन, या फिर आप पूरे महीने की बात कर लो, अगर टोकन का प्राइस 20, 30, 40, 50 और एक दिन में ही 2 रुपए पहुंचता है तो जाहिर सी बात है एक महीने में 4-5 रुपए तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, नहीं तो 10 रुपए तक भी पहुंच सकता, हो सकता 50 रुपए तक भी पहुंच जाए। मैं कह रहा हूं कि 4 रुपए भी पहुंचता है तो तब भी आप एक्सेप्टेड इनकम कितनी कर जाते हैं, 1,37,00,000 रुपए फर्स्ट मंथ ही। आप उसी महीने में आप अगर देखोगे 3 रुपए के रेट के हिसाब से तो 1,02,00,000 रुपए आप सिर्फ और सिर्फ उसी मंथ, अगर आप 3 रुपए की बात करते हो, अगर मैं 2 रुपए की बात करूं तो फिर भी आप 68 लाख रुपए अर्न करते हो। 68 लाख, मतलब आप समझ रहे हो, 19 लेवल डेप्थ से आपके पास इनकम आनी है और 68% इनकम आनी है, राइट, और कंटिन्यू आनी है पर डे बेसिस पे 68%। जितने आता है उनके पास, अगर मंथली देखेंगे तो मंथली भी, तो मैंने मंथली ही काउंट किया 68%, और मंथली का पूरा 68% निकाला। क्या आप लोगों को ये कैलकुलेशन फर्स्ट रोड मैप का क्लियर देखना। 19 लेवल डेप्थ से आपके पास इनकम आनी है, 100 लोगों को भी आपने स्टेक करवाया 1,20,000 टोकन से, और 1,20,00,000 टोकन स्टेक हुआ। इस हिसाब से आप अगर देखोगे तो 25 लाख टोकन्स 21% के अकॉर्डिंग लोगों के पास गई, और आप देखोगे यहाँ पे 25 लाख टोकन का 68% आपके पास गया, 17 लाख टोकन। अगर मैं 4 रुपए का रेट देखूं पहले महीने में तो 68 लाख रुपए पहले महीने की अर्निंग है, और अगर 3 रुपए का रेट देखूं तो 51,000, 2 रुपए का रेट देखूं तो आप यहाँ पे 34 लाख रुपए के इनकम कर जाते हो। और मैं 30 लाख रुपए के अगर पर मंथ की इनकम की एक्सपेक्टेशन करूं, मेरे दोस्त, अगर आपकी टीम में 50 लोग हैं जो 19 लेवल, पहला डायरेक्ट लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, इस तरह से 19 डायरेक्ट लाइन के नीचे से भी अगर आपके 50 लोग यहाँ पे 1,20,000 टोकन स्टेक कर रहे हैं तो 60 लाख टोकन स्टेक होता है, जहां पर आपको 21% के अकॉर्डिंग 12,60,000 टोकन मिलते हैं एक महीने में आपकी टीम को, और आपकी टीम के रिवार्ड में से 68% आपके पास आता है 8,56,000, यानी कि पर मंथ की इनकम 4 रुपए के हिसाब से 34 लाख, 2 रुपए के हिसाब से 25 लाख, और 3 रुपए के हिसाब से 25 लाख, और 2 रुपीज के हिसाब से 17 लाख रुपए हो जाते हैं। आप बहुत सिंपल तरीके से, और बहुत सारे लोगों को हजम भी नहीं हो रहा होगा यार, सच में है क्या। अब मैं इस सच्चाई की तरफ कैलकुलेटर लेके जा रहा हूं, और आप देखना चीजों को, और आप अपने लेवल पे समझना, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछूंगा, आप सब इस सवाल के लिए तैयार रहना, और मैं
एक को होस्ट को चाहूंगा तो प्लीज आप चैट का सेक्शन ऑन कीजिए। चैट का सेक्शन मैं ग्रुप कर रहा हूं। एक कॉइन प्राइस पहले दिन में आप सुनते नहीं है शायद, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक कॉइन का प्राइस क्या होने वाला है। पहले बिट में 20 पैसा, उसके बाद 30, 40, 50 उसी की तरफ बढ़ते रहेंगे पैसे के हिसाब से, चूंकि इंडियन मेंटालिटी भी वहीं तक है, इसलिए मैंने। आपकी टीम में 100 लोग हैं और 100 लोगों ने 1,20,000 टोकन स्टेक किया, और इसलिए स्टेक किया है ताकि 19 लेवल डेप्थ से इनकम मिले। 19 लेवल डेप्थ से इनकम मिले। मैं भी आप लोगों को मेरी वॉइस बहुत बेहतर जा रही होगी। 19 लेवल डेप्थ इनकम मिले और 100 लोग हैं जो आपकी टीम में 1,20,000 टोकन स्टेक किया हुआ है, सिर्फ इसलिए ताकि 19 लेवल डेप्थ से भी इनकम मिले। कितना? 68% इनकम के मालिक हों। ठीक है, इसलिए लिया है, यानी कि वर्किंग माइंडसेट के साथ लिया है। वहां पर मैं बात करूं, क्या 100 लोगों से 0.7%, 84,000, ओनली 84,000 टोकन का मार्केट नहीं होगा, यानी कि 0.7%। क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं 0.7% का मार्केट होगा या नहीं होगा? होगा सर, 100% होगा। मैं जितने जितने लोग यहाँ पे बने हुए हैं, मैं पार्टिसिपेंट को ऑल चैट की तरफ लेके जा रहा हूं। आप चैट करके बता सकते हैं। हाँ जी, होगा या नहीं होगा? सब डायरेक्ट में कर रहे हैं। यानी कि आपको 0.7% सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे दिन में 0.7% के ऊपर ही काम, यानी कि मार्केट को ना 1% के रखा गया, ना 2% पे, ना 3% पे, ना ही 10% पे, बल्कि 0.7% पे। ठीक है, अब ये हो गया आपके जो आपने स्टेक किया उसके रिवार्ड का। अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। 1 लाख, अभी एक कंफ्यूजन और बाकी होगा। 100 लोग हैं, 1,20,000 टोकन्स, राइट? या फिर इन लोगों ने सिर्फ 50,000 टोकन करके स्टेक किया, मैं मिनिमम कह रहा हूं, और 0.7% के हिसाब से 35,000 टोकन। 100 लोग हैं जो 50,000 टोकन स्टेक कर रहे हैं और इस माइंडसेट के साथ स्टेक कर रहे हैं कि मुझे 11वें, 12वें, 13वें डेप्थ से इनकम आएगी, और इनको मार्केट कितना करना है? 35,000 टोकन का, और जो 35,000 टोकन आ रहे हैं उसका 68% भी, यानी कि 35,000 प्लस 68, यानी कि 58,000 टोकन 100 लोगों की जिम्मेदारी बनती है पर डे बेसिस पे मार्केट करने का। मेरे दोस्त, मैं आपको ध्यान से एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ 100 लोगों को मैंने 50,000 टोकन के इसकी बात कहा। मैं कह रहा हूं मिनिमम 10% तो काम होगा ही होगा, और मैं 10% में आपके सामने में सिर्फ 58,000 टोकन आपकी टीम के आ रहे हैं। बाकी टोकन लोगे कहां से? बाकी टोकन कहां से लोगे आप? बाकी टोकन लेना पड़ेगा आपको एक्सचेंजर से, और एक्सचेंजर में है लिमिटेड टोकन। कितना है? 5 CR। और लास्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस कॉन्सेप्ट के अंदर में, हार्डली जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ 20 करोड़ का होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। और ये बात बिल्कुल क्लियर है, राइट? और ये इसी टोकन्स को जो लोग जिनके बीच में क्रिएट होंगे, 58,000 टोकन्स जो इनके क्रिएट हो रहे हैं, जबकि आप 5 लाख टोकन का मार्केट कर रहे हैं, और आपको कितने टोकन्स जा रहा है आपकी टीम से? सिर्फ 58,000 टोकन्स। लेकिन 4 लाख टोकन आप कहां से लोगे मेरे दोस्त? आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। तो मार्केट का वैल्यू अप होगा या डाउन होगा? एक बार आपसे पूछना चाहूंगा, अप होगा या डाउन होगा? बी फास्ट।
चैट सेक्शन ऑन है एवरीवन करके, अप होगा या डाउन होगा? अप होगा सर या डाउन होगा? और मुझे बताओ ये राइट कैलकुलेशन है या रॉन्ग कैलकुलेशन है? क्लियर कॉन्सेप्ट है या नॉन क्लियर कॉन्सेप्ट है? आप लोग असदराही को देखते हुए फीडबैक मत देना, बल्कि आप अपने नॉलेज के बिहाफ पे बोलना। राइट है कैलकुलेशन या गलत है? कोई तो गलत बोलो। कोई नहीं गलत बोल रहा है, मुझे एक गलत का इंतजार है, कोई गलत तो बोले, इसलिए मैंने चैट को एवरीवन किया है। मेरे दोस्त, मैं आपके सामने में जो भी चीजें रिवील कर रहा हूं ये 100% पहले पहले फर्स्ट डे से ही, और मार्केट के अप होने का कारण इसलिए मैं कह रहा हूं फर्स्ट डे में इतनी यस, ये खूबसूरत सा सवाल है सर, ये लाइफ टाइम चलेगा ना? मैं कह रहा हूं आपने जो सिम लिया है ना, लाइफ टाइम कह करके आपको 2027 तक चिपकाया गया, ठीक है? और दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सो मैं आपको चीज क्लियर कर रहा हूं सर, ये बहुत अच्छा सवाल किया हिफ्जुर रहमान अंसारी सर ने कि ये लाइफ टाइम चलेगा या फिर क्या। मैं आपको देखो सर, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, और जब आपका मार्केटिंग प्लान ही ऐसा है जहां पर आपको डिमांड ज्यादा क्रिएट होगा, डिमांड ज्यादा क्रिएट होगा या नहीं, आपसे इसको जरा सा क्लियर कीजिए चैट सेक्शन में, डिमांड ज्यादा क्रिएट होगा या नहीं होगा? यस या नो? डिमांड क्रिएट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होगा, यस होगा, डिमांड होगा। अब जब डिमांड होगा किसी भी चीज का और वो चीज लिमिटेड है, तो उस चीज का प्राइस हाई होगा या डाउन होगा? और जब किसी चीज का डिमांड बढ़ेगा तो इसमें लॉ फॉल के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर। लॉ फॉल के चांसेस लॉ फॉल के चांसेस है ही नहीं, लॉ फॉल के चांसेस है ही नहीं। अगर यहीं पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को 20% पे लेके चले जाते कि हमें 20% मार्केटिंग चाहिए, तो फिर आपके सामने में लॉ लॉ फॉल के चांसेस थे। अब एंड ऑफ द डे 450 दिन के बाद होगा क्या? 450 दिन से पहले मेरे दोस्त हर 2-3 महीने में आपको न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको। हर 2 दिन के बाद, हर 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद आपको नई नई यूटिलिटीज मिलेंगी। सर खत्म कब होता है? जब किसी चीज का डिमांड ही ना हो मार्केट में। जिस चीज का डिमांड हो, सर आज तक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ज्यादा ईयर्स तक ज्यादा नहीं चला। सर वो सारे कॉन्सेप्ट ऐसे थे जिसके अंदर डिसेंट्रलाइज्ड का कोई कॉन्सेप्ट चीजें नहीं थी। वो सारे के सारे वो कॉन्सेप्ट थे जिसका मार्केट में उस लेवल का पकड़ नहीं था। ये सारे के सारे वो कॉन्सेप्ट थे जिसका मार्केट में पहले दिन से ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। विश्वास लोगों को कहां से होता है? अपनी एजुकेशन, अपनी कैलकुलेशन के बिहाफ पे होता है। किसी के मोटिवेशन के बिहाफ पे कितना विश्वास जताओगे? अगर P2P कर रहे हो, एक्सचेंजर नहीं ला रहे हो, कितने दिन तक नहीं लाओगे बिलक वालों? 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 1 साल, 1.5 साल टिकेंगे कब तक? चाहे आप सनी देओल को ला के खड़ा कर दो, गदर 2 बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन खड़े होंगे कैसे? मैं क्लियर कह रहा हूं कि वो उस वक्त तक होगा जहां तक इंसान की बर्दाश्त की हद होती है, फिर ये मार्केट से क्रैश होता है। P2P वाले कॉन्सेप्ट, खुद के एक्सचेंजर वाले कॉन्सेप्ट, स्वैपिंग वाले कॉन्सेप्ट, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, स्वैपिंग वाले कॉन्सेप्ट और हमारे बीच में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं,
हमारे बीच में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं मैक्सिमम कॉन्सेप्ट में खुद का ब्लॉक और खुद का एक्सचेंजर, या तो स्वैपिंग, या तो फिर क्या कहते हैं P2P, यही सारी चीजों को देखा है। लेकिन फर्स्ट डे में एक्सचेंजर और सारी चीजों को लेकर के मैंने नहीं देखा, राइट। सो वेल, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मे भी आप लोगों को समझ में आया होगा। जितने लोगों को समझ में आया है, एक बार हैंड रेज के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। जितने लोगों को समझ में आया है, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट को सच में दिल से समझ में आया है, रेज योर हैंड्स। शक के दायरे में कभी भी बिजनेस नहीं होता है, इसलिए हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जितने सीनियर लीडर्स हैं, आप लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं। जितने भी सीनियर लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, सारे के सारे हैंड रेज कर सकते हैं साहब। हर्षित पंडित जी कहाँ हैं आप? कमला मिश्रा मैम कहाँ हैं? सागर सर कहाँ हैं आप? सर सो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एंड हम आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। टेस्टिमोनियल्स के लिए ज़्यादा समय नहीं। एंड अपनी तैयारी कीजिए। अगर किसी का किसी भी किस्म का कोई डाउट होगा तो आप सुपर अपलाइन अपलाइन या फिर डायरेक्ट हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी चीजें क्लियर हम करने वाले हैं। वेल एंड थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं सेम टाइम विद अ न्यू लिंक। आप जिनके थ्रू आए हैं दोबारा समझने के लिए आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।